मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है। साफ साफ चेतावनी है, सुन ले, ग्वालियर का प्रशासन भी सुन ले और मध्य प्रदेश की सरकार भी सुन ले। तत्काल प्रभाव से जो 72 घंटे का अल्टीमेटम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, एनएसए की कार्रवाई ढूंढ के ऐसे सारे लोगों के खिलाफ कर दे, नहीं तो फिर कार्रवाइयां हमें करनी पड़ेंगी। ये हमारा साफ साफ संदेश है, ये कहने के लिए आपके बीच में आए। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन या आरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस का। देश भर में अराजकता फैलाने वाले भीम आर्मी और कथित अम्बेडकरवादियों की, जिन्होंने ग्वालियर भिंड में अम्बेडकर का पुतला दहन करने वालों के खिलाफ एनएसए लगाने के लिए प्रशासन को खुले मंच से दूसरी बार धमकी दी। तो आपको बता दें, नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी प्रमुख ने ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति जलाने की कोशिश करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाने की मांग की और एनएसए की कार्यवाही नहीं करने पर 72 घंटों की चेतावनी दी और कहा, मध्य प्रदेश सरकार और ग्वालियर कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन ले। अगर 72 घंटे में एनएसए की कार्यवाही नहीं की गई तो 1 जनवरी को बड़ा आंदोलन होगा। नारे लगा रहा था, तो अगर वो चंद्रशेखर जी का पुतला जलाए, दामोदर का जलाए, स्वतंत्र विद्रोही का जलाए, अनिल गुर्जर का जलाए, कोई दिक्कत नहीं, ये संवैधानिक अधिकार हो सकता है। तो ये तो पुलिस ने उससे बाद में कहलवाया है और उसके कहने के बाद एक वकील और उसके 4 चमचे खड़े होकर ये बयान देते हैं मीडिया के माध्यम से, बाबा साहब के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं और 1-2 लड़के पैदा हो जाते हैं जो कुछ भी एक उल्टा सीधा नाम लेके बयानबाजी करते हैं। उनके ऊपर भी एफआईआर कर ली है क्या इस ग्वालियर के प्रशासन ने? साफ साफ चेतावनी है, सुन ले, ग्वालियर का प्रशासन भी सुन ले और मध्य प्रदेश की सरकार भी सुन ले। तत्काल प्रभाव से जो 72 घंटे का अल्टीमेटम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, एनएसए की कार्रवाई ढूंढ के ऐसे सारे लोगों के खिलाफ कर दे, नहीं तो फिर कार्रवाइयां हमें करनी पड़ेंगी। ये हमारा साफ साफ संदेश है, ये कहने के लिए आपके बीच में आए। जी हां दोस्तों, चंद्रशेखर रावण हरदोई में शेर की तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दहाड़े और खुले मंच से जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही कहा, हरदोई से पैदल जाकर ग्वालियर भिंड में कोहरा मचा दूंगा। मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है। मेरे होते हुए अम्बेडकर का पुतला जलाने वालों का क्या हाल होगा, वह भी नए साल 1 जनवरी 2026 को मनुवादियों को पता चल जाएगा और यह सोचकर उनकी रूह कांप जाएगी। समय कम है, काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश देख रहा है। एक वो लड़ाई थी जो आजादी का संघर्ष था, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ने का काम किया। और एक और तीसरी आजादी का संघर्ष, अधिकारों का संघर्ष और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन कामयाब हो और 75 साल की ये जो बेबसी लाचारी संविधान के बावजूद भी है, ये खत्म हो, लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग मन पक्का नहीं करोगे। बताओ, मेहनत करोगे नहीं करोगे? घर घर निकल के बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? मेरी बात को घर घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? अपने संगठन को मजबूत करोगे नहीं करोगे? अपने झंडे डंडे को घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? दोस्तों, आपको बता दें, हरदोई आम सभा में चंद्रशेखर रावण ने मध्य प्रदेश को धमकी देकर ऐलान किया कि यदि मोहन यादव सरकार ने एनएसए नहीं लगाया तो वह हरदोई से ग्वालियर भिंड के लिए पैदल यात्रा करेंगे। दोस्तों, आइए आपको सुनवाते हैं चंद्रशेखर रावण ने किस अंदाज में धमकी दी। मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि
हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है, भाईचारा बनाए बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को आप समझो। अगर भाईचारा नहीं बनेगा बहुजन समाज में तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। भाईचारा आप बनाओगे नहीं बनाओगे बताओ? मेरी बात पे गौर करो मेरे नौजवान साथियों। हमारी माए हमारा पेट पालने के लिए तमाम तरह के प्रयास करते हैं। कोई फैक्ट्री में काम करती है, कोई घर की सफाई करती है, कोई खेत में काम करती है। मेरे दिल में ये तकलीफ होती है कि जिन माओं को जो है इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए थी, उनको हम मिला नहीं पा रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के राजकाज बनने के बाद माओं को घर तक रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नौजवान भाइयों को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा, पुरानी पेंशन को बहाल कराने का काम किया जाएगा, SC ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन रिजर्वेशन दिलाने का काम किया जाएगा और गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप सड़कों पे, तो मैं आपकी क्षमता को देखता हूं, मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं खूब। मैं डरता हूं किसी को चोट ना लग जाए, कोई मां ये ना कहे कि मेरे बच्चे को चोट लग गई, मेरे भाई को चोट लगी, मुझे तकलीफ होगी। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, बहुत समझदारी से आया जाया करो। हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों का बलिदान हम लोगों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए किया है। अगर आप लोग डटोगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो नीला पटका पहन के ये जो नीली फौज बैठी है, जरा लाना वो। दोस्तों, चंद्रशेखर रावण ने मनुस्मृति जलाने के विरोध में अंबेडकर का पुतला जलाने वालों को लेकर जिस तरह से आग लगाने की धमकी दी और मध्य प्रदेश सरकार को यह धमकी दी गई, उसका काउंटर अटैक देखने को मिला। दोस्तों, चंद्रशेखर रावण की धमकी चेतावनी पर गौरव व्यास ने भी चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी को धमकी दे डाली और कहा, ग्वालियर के सपने देखना छोड़ दें। चंद्रशेखर रावण ने यदि मध्य प्रदेश की धरती पर पैर रखा तो उसे धौलपुर के चंबल पर ही सबक सिखा देंगे। यदि चंद्रशेखर रावण ने मध्य प्रदेश में पैर रखा तो चंद्रशेखर रावण का स्वागत हम धौलपुर के चंबल के पुल पर ही करेंगे और उसको चेतावनी देते हैं कि तू धौलपुर में चंबल का पुल ही क्रॉस नहीं करके बता दियो, आया तू इधर। तो वहीं दोस्तों, एडवोकेट अनिल मिश्रा ने भी चंद्रशेखर रावण को चेतावनी दी है कि यदि नगीना सांसद हैं, नगीना तक ही सीमित है। आगे बढ़कर यदि हिंदू धर्म और सनातन धर्म मनुस्मृति को जलाने वालों को बढ़ावा दिया तो अंबेडकर के पुतले की इतनी राख मिलेगी। वैसे पूर्व में ही उन्हें चैलेंज और चेतावनी दे दी है और पुनः कहना चाहूँगा कि उन्हें इतने अच्छे उपहार मिलेंगे अगर चंद्रशेखर रावण ग्वालियर की तरफ निगाह उठाते या प्रयास करने आने का, तो उनको उपहार में हम बाबा सकपाल की जली हुई राख देंगे। दोस्तों, अंबेडकर और BN राव समर्थकों के बीच छिड़ी जबानी जंग के बाद ग्वालियर पुलिस ने भी दोनों पक्षों के लिए ऐसा प्लान तैयार किया कि हकीकत में अंबेडकर और उसके समर्थक जो ग्वालियर से बाहर के हैं, वे आने की तो छोड़िए नगर निगम सीमा में प्रवेश भी नहीं कर सकते और चंद्रशेखर तो मुरैना से आगे पैदल तो छोड़िए 4 पहिया वाहन से भी आगे नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से अंबेडकर और BN राव समर्थकों के बीच लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम मुद्दों को हवा दी जा रही है और नया मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, इस पर आप सभी का क्या कहना है? उसके पहले SC ST OBC अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी या फिर जात पात धर्म भेदभाव की खाई और ज्यादा बढ़ जाएगी? दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।